हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूँ। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है एमीन्स का नॉमेनक्लेचर, यानी एमीन्स का नामकरण। तो किसी एमीन्स का हम नाम कैसे रखते हैं, उसको नाम को कैसे पढ़ते हैं, तो उसकी सामान्य पद्धति जो जनरल सा सिस्टम है उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं। सामान्य रूप से एलिफैटिक एमीन्स का नामकरण एल्किल एमीन तथा एमिनो एल्केन के रूप में किया जाता है ना। किसके रूप में? एलिफैटिक एमीन्स का नामकरण जो है वो एल्किल एमीन और या फिर एमिनो एल्केन के रूप में किया जाता है, तथा एक लगातार कि क्या लिखा है, शब्द के रूप में लिखते हैं। यानी कि देखिए बीच में इसकी स्पेस नहीं दिया जाता। जितना इसका नाम है हम एक साथ में एक ही वर्ड के रूप में लिखते हैं, भले ही वो कितना भी लेंदी हो जाए। क्लियर? अब देखिए पॉइंट्स कुछ इसके इम्पोर्टेंट। प्राइमरी एमीन्स यानी क्या होता है, जिसमें केवल एक आर लगा हो, एक एल्किल ग्रुप हो, का नाम या तो NH2 समूह के नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह में अनुलग्न एमिनो जोड़कर करते हैं। यानी कि जो आपके NH2 समूह में N के साथ में जो क्या जुड़ा हो, नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा हो एल्किल ग्रुप, यानी R जितने में जुड़े हों, उनके समूह में अनुलग्न एमिनो यानी उसके साथ में अमीनो लगाकर करते हैं, अथवा संगत हाइड्रोकार्बन के नाम में पूर्व लग्न एमिनो जोड़कर किया जाता है ना। या तो अनुलग्न में एमीन जोड़ दीजिए या पूर्व लग्न में एमिनो, जैसे आप IUPAC में पढ़ते थे, इसको ठीक वही काम करना है। NH2 ग्रुप को एक उचित अंक द्वारा दर्शाते हैं, जैसे IUPAC में आप नेम देते थे उसको, दूसरे पर लगा है तो 2, तीसरे पर लगा है तो 3, सेम वही काम करना है। तो पहला देखिए ये इसका एग्जांपल CH3NH2। तो देखिए CH3 हमारा क्या होता है, मेथिल, NH2 होता है एमीन, तो इसको हमने क्या कह दिया, मेथिल एमीन। अथवा इसका जो पूर्व लग्न है ये पहले लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अमीनो, वे कार्बन है तो मेथेन। ठीक, क्या हो जाएगा, एमिनो मेथेन। फिर दूसरे पर आइए, ये देखिए CH3 CH2 CH2 NH2 है ना। अब इसका क्या है, ये नॉर्मल प्रोपिलएमीन है, इन रेफरेंस फॉर नॉर्मल है ना। किसके, इसका मतलब क्या है, N का नॉर्मल की बात कर रहे हैं यहाँ, N प्रोपिल एमीन। अथवा क्या करनी है, अब NH2 को उचित अंक देना है, यानी ये पहले पर लगा है और इसको क्या पूर्व लग्न में पढ़ना है, तो NH2 को पूर्व लग्न में अमीनो, चूंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेन, इसीलिए इसका क्या नाम होगा, 1 अमीनो प्रोपेन। क्लियर? नेक्स्ट पे आइए। अब देखिए CH3CH CH3 ऊपर NH2 लगा है ना। तो ये कैसा है, ये आइसोप्रोपिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, आइसोप्रोपिल एमीन है ना। आइसोप्रोपिल चूंकि एमीन ग्रुप है इसीलिए आइसोप्रोपिल एमीन, अनुलग्न में हमने इसको लगा दिया। या अगर पूर्व लग्न में लगाना है तो पूर्व लग्न में दूसरे ग्रुप पर लगा है तो क्या कहेंगे, 2 अमीनो प्रोपेन 2 अमीनो प्रोपेन। अगले पॉइंट पर आइए। अगला पॉइंट कह रहा है R2NH, यानी ये सेकेंडरी की बात कर रहा है। देखिए 2 R लगे हुए हैं, 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए बात कर रहा है सेकेंडरी की। तो डाई एल्किल एमीन अथवा कैपिटल N एल्किल एमिनो एल्केन के रूप में नामित किया जाता है। या तो डाई एल्किल एमीन कहिए अथवा N एल्किल एमिनो एल्केन। पूर्व लग्न नाइट्रोजन उस नाइट्रोजन परमाणु को निरूपित करता है जिससे एल्किल समूह जुड़ा हो। यानी जो आप कैपिटल N लगाते हैं ये उस नाइट्रोजन समूह परमाणु को निरूपित करता है जिससे कोई एल्किल ग्रुप जुड़ जाता है। जैसे ये आपका एग्जांपल दिया हुआ है CH3NH CH3, तो इसके देखिए क्या कहें, डाई मेथिल। अब चूंकि ये क्या है, ये जितने भी एमीन्स होते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, तो ये NH है ना, CH3 CH3 दो एल्किल ग्रुप R2NH को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये क्या है,
सेकेंडरी एमीन है, तो इसको क्या कहेंगे, डाई मेथिल एमीन, है ना, दो मेथिल ग्रुप लगे हैं और एमीन है। अथवा एन मेथिल एमीन, एन मेथिल एमिनो मेथेन, एन मेथिल और एमिनो मेथेन। बात समझ में आ गई होगी, है ना। चूंकि पूर्ण लग्न में नाइट्रोजन उस परमाणु को निरूपित करता है जिससे एल्किल समूह जुड़ा हो, तो एल्किल समूह किससे जुड़ा है, एन से जुड़ा है, तो एन मेथिल और एमिनो मेथेन। ये जो जब मेथिल लगा लेंगे तब इसको हम नंबरिंग में नहीं पढ़ेंगे फिर, क्योंकि एन मेथिल अब एमिनो मेथेन सिंगल कार्बन। फिर यहाँ देखिए ये CH3 CH2 NH CH2 CH3, तो ये क्या है, डाई इथाइल एमीन। इधर भी देखिए है, इधर भी है ना। तो एक ये एथिल ग्रुप मिला, एक ये एथिल ग्रुप मिला आपको, और एमीन है ये, तो डाई इथाइल एमीन। क्लियर। या एन डाई एथिल डाई इथाइल और एमिनो मेथेन, है ना, एन डाई इथाइल और एमिनो मेथेन, है ना, इस तरह से। अगला देखिए R3N प्रकार के तृतीयक एमीन्स को या तो डाई एल्किल एमीन अथवा N, डाई एथिल एमीन एल्केन के रूप में नामित किया जाता है ना। जैसे अब R3 प्रकार के यानी तृतीयक टर्शरी एमीन हो गए, इसमें देखिए 3 एल्किल ग्रुप हैं नाइट्रोजन के साथ में जुड़े हुए, है ना। तो इनको कैसे निरूपित करते हैं, या तो ट्राई एल्किल एमीन अथवा N, डाई एल्किल एमीन एल्केन के रूप में नामित करते हैं। तो देखिए इसको ट्राई मेथिल एमीन हमने कह दिया, सिंपल नाम है। या फिर क्या कहेंगे, N, डाई मेथिल और एमिनो मेथेन, है ना, N, डाई मेथिल एमिनो मेथेन। अब इधर देखिए ट्राई एथिल एमीन है, 3 एथिल ग्रुप लगे हैं, है ना। या क्या कहेंगे, N, डाई एथिल एमिनो एथेन, है ना, N, डाई एथिल एमिनो एथेन। अब देखिए 2 आपके और ग्रुप्स दिए हुए हैं इसमें। पहला देखिए है ये RNH R- प्रकार के 2 डिग्री एमीन्स में वर्णमाला क्रम में एल्किल समूह को लिखकर अनुलग्न एमीन जोड़ा जाता है अथवा एन एल्किन एमिनो एल्केन के रूप में लिखे जाते हैं। बात पहली वाली समझिए, RNH R-, देखिए R ये एथिल ग्रुप हो गया NH और R- में मेथिल ग्रुप, तो एमीन में वर्णमाला क्रम में एल्किल समूह लिखकर अनुलग्न एमीन जोड़ा जाता है। अब देखिए एथिल मेथिल एमीन, सिंपल नाम हो गया, एथिल मेथिल एमीन। ए पहले आता है तो एथिल पहले, ई पहले आएगा मतलब, और एम बाद में आता है। या एन मेथिल एमिनो एथेन, है ना, एन मेथिल और एमिनो क्या हो जाएगा, एथेन। क्लियर। दूसरा यहाँ पर देखिए CH3 CH2 है, प्रोपिल यानी दिया हुआ है, इधर दिया है एथिल। तो क्या कर रहे हैं, देखिए एथिल एन प्रोपिल एमीन, है ना, एथिल एन प्रोपिल एमीन क्योंकि एमीन है, अथवा एन एथिल एमिनो प्रोपेन, एन एथिल एमिनो प्रोपेन, है ना, इस तरह से।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, लेकिन तभी ये कर पाएंगे जब ये रूल्स, इसीलिए मैंने रूल्स लिख दिए हैं, डायरेक्ट नहीं बता रहा। इस वीडियो को देखकर इनके रूल्स पहले पढ़िए और उनको समझिए, उसके बाद ही ये समझ पाएंगे। उनकी प्रैक्टिस लगातार करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आएगा। अब इसमें देखिए R, N, R' और R', यानी ये टर्सरी की बात कर रहे हैं। प्रकार के तृतीयक के मीन्स के वर्णमाला क्रम में एल्किल समूहों के नाम लिखकर और अनुलग्न एमीन जोड़कर किया जाता है। यानी इनका नामकरण जो आप करेंगे तो वर्णमाला क्रम में एल्किल समूहों के नाम लिखेंगे और अनुलग्न एमीन जोड़ देंगे साथ में, अथवा एन एल्किल एमिनो एल्केन के रूप में लिखे जाते हैं। यानी जितने एल्किल ग्रुप हों आप उनको अलग अलग डिनोट करिए एन लगा करके, है ना। एन एल्किल एमिनो एल्केन, यानी ये पूर्व लग्न वाली बात आ गई और ऊपर किसमें अनुलग्न की बात कर रहे थे, है ना। तो इन दोनों चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। कहाँ पूर्व लग्न में हमेशा एमिनो वाले जितने भी नाम होंगे वो पढ़े जाएंगे, वो पूर्व लग्न के होते हैं। और जहाँ पर अनुलग्न सफिक्स एमीन लगता है वो कैसे होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक में आपको अनुलग्न एमीन लगाना होता है और एक में पूर्व लग्न एमिनो, और साथ में एन का यूज किया जाता है। और जितने ही एन वाले हैं इन पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटीज़ बनी रहती हैं। क्लियर। तो चलिए इसका एग्जांपल देखिए। इसका एग्जांपल देखिए क्या कह रहे हैं। CH3 CH2 CH2 N C2H5 CH3। अब देखिए H जो आपको अभी तक मिलता था वो तीनों ही एल्किल ग्रुप से रिप्लेस हो चुके हैं, है ना। अमोनिया के तीनों H रिप्लेस हो गए हैं। तो इसका नाम बताने का प्रयास करिए। देखिए एथिल मेथिल एन प्रोपिल एमीन। एथिल मेथिल एन प्रोपिल एमीन, ये तो हो गया इसका पहला नाम। क्या हो गया, पहले एथिल फिर मेथिल एन नॉर्मल प्रोपिल एमीन, अथवा वही बात एन एल्किल, तो यानी एन एथिल चूंकि वर्णमाला क्रम में पहला है, फिर एन मेथिल और वन पहला है। एमिनो पूर्व लग्न लगाना ही है, क्योंकि एमीन है तो एमिनो। प्रोपेन 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन। फिर से समझिए, एन एथिल वर्णमाला क्रम में ए पहले आता है, एन मेथिल एम बाद में आता है, और 1 एमिनो पहले नंबरिंग यहाँ से करें। एन एमिनो पूर्व लग्न लगाया है एमीन का, और प्रोपेन 3 कार्बन है। क्लियर। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को सभी को। अगला देखिए, कह रहे हैं CH3 CH2 N CH2 CH3, है ना। देखिए एक इधर भी एथिल है, एक इधर भी एथिल है। कितने एथिल हो गए, 2 एथिल हो गए। ए पहले आता है तो डाई एथिल और मेथिल एमीन। 2 एथिल 1 मेथिल तो डाई एथिल मेथिल एमीन, सिंपल नेम। फिर देखिए अब क्या है, अब आपको अलग अलग एल्किल ग्रुप में लिखना है। क्या, एन एथिल एन मेथिल और एमिनो एथेन, 2 कार्बन हैं तो चाहे जो कर लीजिए, एन एथिल एन मेथिल, और चूंकि सेम नंबरिंग है इधर से उधर से,
एन एथिल एन मेथिल एमिनो प्रोपेन, सॉरी एथेन, दो कार्बन है ना, एन एथिल एन मेथिल एमिनो एथेन। तो इस तरह से ये आपकी IUPAC नेम, सॉरी जनरल नेम ये फिनिश होते हैं। IUPAC नेम का जो वीडियो है वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा, अगले टाइम, नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो आएगी आपको वो IUPAC नेम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये आपके जनरल नेम हो गए, इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे। और धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए इसको। गुड लक।